हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरह से जेके उपहार का ऐप को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, किस तरह से उपहार टोकन को स्कैन करना पड़ता है, किस तरह से पॉइंट को बैंक अकाउंट में डालना पड़ता है। जेके सीमेंट में अलग अलग सा प्रोडक्ट मिलता है, जैसा कि जेके सीमेंट में 5 तरह का प्रोडक्ट मिलता है। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो पर जेके उपहार का ऐप्स का टोटल प्रोसेस मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। सबसे पहले हम लोग जेके उपहार का ऐप्स को ऐप्स स्टोर से डाउनलोड करके ओपन कर लेंगे। ऐप्स ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाएगा। अगर आपका ऐप पहले से ही रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप यूज़र नेम और पासवर्ड से ऐप्स ओपन कर लीजिए। अगर रजिस्ट्रेशन किया हुआ नहीं है तो लॉगिन के नीचे जो यूज़र रजिस्ट्रेशन है उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाएगा। इधर आपका टोटल डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको यूज़र सिलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि मैं कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद फर्स्ट नाम, लास्ट नाम और मिडिल नाम भी डालना पड़ेगा। इसके बाद जेंडर सिलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि मैं मेल सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, जैसे कि मैं खुद का मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। इसके बाद ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। इसके बाद ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा, जैसे कि मैं मेरा खुद का ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ। इसके बाद आईडी डॉक्यूमेंट को भरने के लिए यस करना पड़ेगा। इसके बाद मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद आईडी टाइप ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, जैसा कि मैं मेरी पैन कार्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं मेरा आईडी नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ। इसके बाद अपना आईडी डॉक्यूमेंट को इस तरह से अपलोड करना पड़ेगा। मैं मेरा विलेज नेम, ब्लॉक नेम, पोस्ट कोड, सिटी, स्टेट सब कुछ डाल देता हूँ यहाँ पर। इसके बाद अपना फुल एड्रेस यहाँ पर डालना पड़ेगा। इसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस भरना पड़ेगा। अगर दो एड्रेस सेम है तो नीचे का सेम एज करेंट एड्रेस ऑप्शन को सिलेक्ट कर देंगे। जब हम सेम एड्रेस सिलेक्ट कर लेंगे तब सारा एड्रेस नीचे शो करेगा। इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को ऑन करना पड़ेगा। इसके बाद गेट ओटीपी ऑप्शन एनेबल हो जाएगा। गेट ओटीपी ऑप्शन को क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब ओटीपी मैसेज आने के बाद हम हमारा ओटीपी को नीचे डाल देंगे। इसके बाद सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। सबमिट क्लिक करने के बाद लॉगिन ऑप्शन को चलाएगा। और एक बात, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया प्रोसेस होने के बाद हम लोगों को 3 से 4 दिन समय लगेगा यूज़र नेम और पासवर्ड आने में। यूज़र आईडी और पासवर्ड आने के बाद हम ऐप को ओपन कर लेंगे कुछ इस तरह से। ऐप ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने चला आएगा। इस बार हम सिलेक्ट करेंगे रजिस्टर टोकन ऑप्शन को। यहाँ से हम स्कैन कर लेंगे तो टोकन का पॉइंट हमारा ऐप पर चला आएगा। इस बार हमको बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ेगा, इसलिए ऐप को ओपन करके ऊपर 3 लाइन पर क्लिक करेंगे। 3 लाइन पर क्लिक करने के बाद प्रोफाइल पर चले जाएंगे। यहाँ पर नीचे जो KYC ऑप्शन है वहाँ पर क्लिक करेंगे। KYC ऑप्शन के भीतर हम 3 तरह का डॉक्यूमेंट अपलोड कर पाएंगे: ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID और पैन कार्ड। यहाँ में से मैं पैन कार्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर भरना पड़ेगा। इसके बाद बैंक डिटेल्स में क्लिक करके बैंक अकाउंट डालना पड़ेगा। यहाँ पर अकाउंट को वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई करने के लिए हमको OTP चाहिए, और OTP के लिए हमको सही वाला हमारा अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर, अकाउंट कोड सही भरना पड़ेगा। वेरीफाई करने के बाद ये वेरीफाई एनेबल हो जाएगा। टोटल प्रोसेस होने के बाद हम हमारा उपहार टोकन का पॉइंट का पैसा बैंक के खाते में डाल पाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को पता चल गया किस तरह से ऐप्स को रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, किस तरह से टोकन को स्कैन करके टोकन का पॉइंट को हम हमारा ऐप पे लाते हैं, किस तरह से पॉइंट का पैसा बैंक में ट्रांसफर करना पड़ता है। दोस्तों, इस तरह का और भी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।